तो आज हम रेंज पढ़ेंगे। रेंज को समझने के लिए प्री रिक्विजिट है डोमेन। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डोमेन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। रेंज को समझने के लिए डोमेन आना जरूरी है। आज रेंज समझते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, तो देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं बेसिक फंक्शंस की। तो सबसे पहले देखते हैं, रेंज का थोड़ा बहुत आइडिया मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। जैसे मानो कि fx कोई एक फंक्शन है, fx कोई फंक्शन है, इस फंक्शन में हम x की क्या वैल्यूज डाल सकते हैं जिसके लिए fx डिफाइंड है, यानी कि x में हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं वो होता है इनपुट, और इनपुट को ही हमने डोमेन बोला था। ठीक है, अब x की जो भी वैल्यू हम fx में डाल रहे हैं, x की जो भी इनपुट हम fx में डाल रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यूज आ रही हैं, x की वैल्यूज डालने के बाद y की क्या वैल्यूज आ रही हैं, वही हमारी आउटपुट है और उसी को बोलते हैं हम रेंज। वही आउटपुट है और उसी को बोलेंगे रेंज। अब फिर निकालेंगे कैसे, रेंज कैसे निकालेंगे? तो देखो, रेंज निकालने के लिए एक प्रोसेस है, एक एल्गोरिदम है, कुछ स्टेप्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए। एक एल्गोरिदम है, ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स में हम किसी भी फंक्शन की रेंज निकालेंगे। 4 स्टेप्स में किसी भी फंक्शन की क्या निकालेंगे? रेंज। तो सबसे पहले मैं वो स्टेप्स लिख रहा हूं, क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप्स नंबर 1, जो भी फंक्शन हमें गिवन है, पुट y इज इक्वल टू fx। पुट y इज इक्वल टू fx। जो भी फंक्शन गिवन है, सपोज करो कि fx एक फंक्शन गिवन है x + 1, तो जो भी फंक्शन गिवन है फर्स्ट स्टेप में y की इक्वल रख देंगे x + 1, फंक्शन को इक्वेट कर देंगे y से। ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को रिप्रेजेंट करना है एज ए फंक्शन ऑफ y। जैसे y इज इक्वल टू x + 1 फर्स्ट स्टेप है, यहां से हमें x को लिखना है y की टर्म्स में। अगर मैं x लिखूं y की टर्म्स में, तो x इक्वल टू y - 1, यानी कि हमने x को लिख दिया y की टर्म्स में, x को लिख दिया एज ए फंक्शन ऑफ y इज दिस, x इज ए फंक्शन ऑफ y। यह है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x is defined, for which x is defined। ये स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब डोमेन हमने इसी तरह से निकाली थी, जस्ट लाइक डोमेन। जैसे देखो, हमने x लिखा है इन टर्म्स ऑफ y, सेकंड स्टेप है। अब हमने क्या किया है, मैंने क्या बोला है कि x एज ए फंक्शन ऑफ y हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमें y की वो पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है सच दैट x डिफाइंड हो। y की वो पॉसिबल वैल्यू जिनके लिए x डिफाइंड हो। इस केस में y की हर रियल वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा, यानी कि यहां पे y बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ठीक है, यानी कि y की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए x डिफाइंड है। आपकी y की कोई भी वैल्यू डाल लो, x उसके लिए डिफाइंड है। और स्टेप नंबर 4 है जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, एलिमिनेट values by looking at the original function। Eliminate values by looking at original function to write final range। To write final range if applicable। स्टेप नंबर 4 हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेप नंबर 4 हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो इन 4 स्टेप्स में हम किसी भी फंक्शंस की, ऑफ कोर्स रियल फंक्शंस की
रेंज निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 है पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स। स्टेप नंबर 2 है x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। स्टेप नंबर 3 है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड जस्ट लाइक डोमेन। और स्टेप नंबर 4 क्रिटिकल है, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां एप्लीकेबल होगा क्या बोल रहा है, एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट ओरिजिनल फंक्शन टू राइट फाइनल रेंज। जैसे देखो ये यहां से हमारी रेंज y की वैल्यू निकली, y इज इक्वल टू ऑल आर, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन की बात करूं, ओरिजिनल फंक्शन था ये, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था ओरिजिनल फंक्शन। तो ओरिजिनल फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में जो रेंज होगी वो यही रेंज होगी। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो ये स्टेप नंबर 4, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पे आता हूं। ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, इन स्टेप्स के जरिए हम किसी भी फंक्शन की रेंज निकालेंगे। तो मैं ये सब मिटा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं डायरेक्ट। स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, 4 स्टेप्स हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल्स टू, बहुत बेसिक से क्वेश्चन लेंगे पहले। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 ये एक फंक्शन है, रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1, इक्वेट दिस विद y। जो भी फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स रख दो, x प्लस 5। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x को एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना है। यहां से अगर मैं x निकालूं, x होगा y माइनस 5, x विल बी इक्वल टू y माइनस 5, x विल बी इक्वल टू y माइनस 5। ठीक है, तो x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख दिया। स्टेप नंबर 3, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। मैंने लिख दिया x एज ए फंक्शन ऑफ y। तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y जिनके लिए x डिफाइंड है। तो इस केस में y की हर रियल वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा, यानी कि y बिलोंग्स टू r। स्टेप नंबर 4, एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन है ये, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, नॉर्मल बेसिक फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इस केस में जो रेंज होगी सेट आर। इस फंक्शन की जो रेंज है वो है सेट आर, ऑल रियल वैल्यूज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, 1 ओवर एक्स प्लस 5। इसको डिनोमिनेटर में लेके इस फंक्शन की निकालनी है रेंज, y के इक्वल रख दो। फर्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप था स्टेप नंबर 2, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। इसे रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है। तो y की मल्टीप्लाई करेंगे yx प्लस 5y इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ रीअरेंजमेंट करके। यहां से अगर मैं x निकालूं, yx विल बी इक्वल टू 1 माइनस 5y और x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 5y ओवर y। ठीक है, यही था स्टेप नंबर 2। हमने क्या कर दिया, x इन टर्म्स ऑफ y, x एज ए फंक्शन ऑफ y हमने लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमें जिस तरह से हम डोमेन निकालते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। x डिफाइंड होने के लिए y 0 नहीं हो, y की हर रियल वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 0। y 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर मैं यहां से रेंज निकालूं तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। y की जो मर्जी वैल्यू डाल दो लेकिन 0 मत डालो। तो यानी कि अब मैं स्टेप नंबर 4 था, एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन ये है, ओरिजिनल फंक्शन एक नॉर्मल बेसिक फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि इस केस में जो रेंज है, रेंज होगी यही, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इस फंक्शन की रेंज ये है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्वायर रूट डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5। थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, सारी वैरायटी कवर हो जाएंगी। एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5। देखो स्टेप नंबर 1 y के इक्वल रख दो, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5। स्टेप नंबर 2 एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना होगा, स्क्वायर बोथ साइड्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहां से अगर मैं x निकालूं इन टर्म्स ऑफ y, x विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5, वाई स्क्वायर माइनस 5। हमने क्या किया, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, x इन टर्म्स ऑफ y। अब स्टेप 3 था फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। y की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा, y की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा। ठीक है, आइडियली रेंज ये होनी चाहिए, y बिलोंग्स टू r, आइडियली रेंज होनी चाहिए ये, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। लेकिन स्टेप नंबर 4 ये था एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द ओरिजिनल फंक्शन। यहां पे स्टेप नंबर 4 की हुई है एंट्री, ओरिजिनल फंक्शन था ये, अब आया है स्टेप नंबर 4। हियर कम्स द स्टेप नंबर 4, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 5 है ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, देखो इसका क्या मीनिंग है, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और यहां लिख रहा हूं x इक्वल टू अंडर रूट 16। ये दोनों अलग अलग चीज है, इन्हें एक मत समझ लेना। ये है स्क्वायर फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन, ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 4। पॉजिटिव भी आंसर है, नेगेटिव भी आंसर है। इस केस में अगर मैं देखूं x ओरिजिनल फंक्शन मेरा एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। याद रखना स्क्वायर रूट फंक्शन की जो आउटपुट है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इस केस में जो x की वैल्यू आएगी वो +4। ये दोनों अलग चीज है, ये एक ओरिजिनल फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, जीरो पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉसिबल है। यही चीज मैं यहां यूज करूंगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 5, क्योंकि y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है तो y की आउटपुट क्या क्या पॉसिबल है, y 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल, नेगेटिव नहीं होगा, y नेगेटिव नहीं होगा। देखो यहां पे अगर मैं यहां से रेंज देखूं तो y सारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर्स। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन को देखूं, ओरिजिनल फंक्शन एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, आउटपुट 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, आउटपुट नेगेटिव नहीं होगी। इसमें से नेगेटिव नंबर हटा दो तो यानी कि क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी, ये हमारी फाइनल रेंज है। फाइनल रेंज इज दिस, ये है स्टेप नंबर 4 का मीनिंग। स्टेप नंबर 4 मोस्टली वहां यूज होगा जहां पे स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा होगा, जहां पे स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा होगा वहां स्टेप नंबर 4 का यूज है। तो फाइनल रेंज है ये, फाइनल रेंज है क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि आउटपुट 0 हो सकती है इसलिए 0 को हमने इंक्लूड किया है। और ये है स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन में दोनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है। एक स्क्वायर रूट फंक्शन की आउटपुट नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, 0 पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉसिबल है। और ये स्क्वायर फंक्शन है, दोनों टाइप की आउटपुट पॉसिबल है, प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करते हैं, इसी को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं बस। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√, के अंदर x प्लस 5, इसे हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया। या थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, माइनस लगा देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√of x माइनस 5। रेंज निकालनी, सबसे पहले y के इक्वल रख दो, y इज इक्वल टू 1/√of x माइनस 5। फिर हमें क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो पहले स्क्वायर बोथ साइड्स कर दो, यानी कि y स्क्वायर विल बी इक्वल टू
1/x-5। अब थोड़ी सी काटा पीटी मचानी, रीअरेंजमेंट करना है जिससे x इन टर्म्स ऑफ y लिख दें। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल वाई स्क्वायर एक्स माइनस 5y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से निकालूंगा मैं x, वाई स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस 5y स्क्वायर। जस्ट रीअरेंजमेंट, सिंपल मैथमेटिक्स है। x विल बी इक्वल टू 1 प्लस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। तो देखो ये कहानी आ गई है, x एज ए फंक्शन ऑफ y, यही तो स्टेप 2 था। x एज ए फंक्शन ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद देखना है y, और ऑब्वियसली y क्योंकि डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर है तो स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन y डिनोमिनेटर में है तो याद रखना y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होगी, ठीक है। y डिनोमिनेटर में है तो y 0 नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y हमने लिख दिया, तो y की वो पॉसिबल वैल्यू जिनके लिए x डिफाइंड है। y अगर मैं यहां से देखूं, y ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा एक्सेप्ट 0। y जो x है वो y की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 हो नहीं सकता, ये पूरी टर्म हो जाएगी अनडिफाइंड, ठीक है। ये रेंज होनी चाहिए आइडियली इस फंक्शन की रेंज होनी चाहिए ये। लेकिन स्टेप नंबर 4 ने ये कहा था कि लुक एट द ओरिजिनल फंक्शन इज दिस, y इज इक्वल टू 1/√x-5। ओरिजिनल फंक्शन एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। ओरिजिनल फंक्शन बीइंग द स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, आउट 0 पॉसिबल है एंड पॉजिटिव पॉसिबल है। ये y नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जब मैंने y रेंज ये लिखी है, y बिलोंग्स टू r माइनस दिस, रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो गए, इसमें से हमें क्या कर देना है, रेंज नेगेटिव नंबर्स को हटा देना है और 0 को तो हटाना ही है, यानी कि रेंज हो जाएगी ओपन 0 से इन्फिनिटी। इसमें से देखो नेगेटिव नंबर्स को हटा देना, आउटपुट y नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव हटा दिए, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि y डिनोमिनेटर में है, 0 भी पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि y पॉजिटिव होगा। तो रेंज, फाइनल रेंज इज दिस, ओपन 0 से इन्फिनिटी। y की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं, पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स y की पॉसिबल हैं, यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो है ओपन 0 से इन्फिनिटी, ओपन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी करिए। क्वेश्चन 4 हो गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज समझने के लिए डोमेन आनी होनी जरूरी है, डोमेन प्रीरिक्विजिट है रेंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। fx इक्वल्स टू, दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन है सेम टाइप के मैंने लिए हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है fx इक्वल्स टू x माइनस 2, fx इक्वल्स टू 4 माइनस x ओवर x माइनस 4, और क्वेश्चन नंबर 6 है fx इक्वल्स टू x माइनस 2 ओवर 2 माइनस x माइनस 2 ओवर 2 माइनस x। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। fx इक्वल्स टू दिस, इस क्वेश्चन की निकालनी है मुझे रेंज, तो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन की रेंज निकालनी है, देखो fx गिवन है 4 माइनस x डिवाइडेड बाई x माइनस 4, 4 माइनस x डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 माइनस x और इसे लिखूं यहां से माइनस को मान लो तो हो जाएगा 4 माइनस x, ऊपर 4 माइनस x, नीचे 4 माइनस x, नीचे काटूंगा तो बचेगा -1, यानी कि fx इक्वल टू है -1, है ना। fx इक्वल टू -1, यहां से पता चलता है कि fx की जो डोमेन है वो होगी ऑल रियल नंबर्स। तो fx निकल के आ रहा है fx इक्वल टू -1,
तो यानी कि जो एफ एक्स है वो जो एफ एक्स है एक्स की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है ना। एक्स आप कुछ भी डाल दो, एफ एक्स डिफाइंड है, और वो एफ एक्स क्या है, -1 है। ऐसे आप कर दोगे, यानी कि डोमेन भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन यहां से निकल के आ रही है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, और रेंज निकल के आ रही है सेट कंटेनिंग -1। ठीक है, गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत कर दिया ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखो जब हम एफ एक्स इक्वस टू लिख रहे हैं 4 - x, ओरिजिनल फंक्शन को देखो, ओरिजिनल फंक्शन है 4 - x ओवर x - 4, ये है ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन में देखो 4 - x एंड x - 4, अगर मैं इसकी डोमेन पूछूं, डोमेन, इस फंक्शन की मैं डोमेन पूछूं, क्या ये फंक्शन, इस फंक्शन में अगर मैं x = 4 पुट कर दूं, अगर इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो होगा 4 - 4, 4 - 4 डिवाइडेड बाई 4 - 4, यानी कि 0/0, और 0/0 ये जो फॉर्म है ये होती है इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर x की वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन में 4 ले ली तो फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट। 0/0 फॉर्म हमने नहीं बनानी है, इन्फिनिटी हमें नहीं बनानी है। तो यानी कि x की वैल्यू इस फंक्शन में मैं 4 नहीं ले सकता, x की वैल्यू इस फंक्शन में 4 नहीं ले सकता, चाहे कोई भी रियल वैल्यू ले लो। तो यानी कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन हुई ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। जब इस फंक्शन की डोमेन हमें पता लग गई कि इस फंक्शन में हम सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग 4, उस केस में इस फंक्शंस को मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, काटा पीटी मचाऊंगा तो -1। यहां ये याद रखना एफ एक्स इक्वल टू -1 है, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। जब x सारे रियल वैल्यूज ले सकता है 4 को छोड़कर, उस केस में एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी। आप फंक्शन में x की ऑल रियल वैल्यूज डाल दो, जो मर्जी वैल्यू डाल दो, लेकिन 4 मत डालना। उस केस में जो फंक्शन आउटपुट देगा वो -1 देगा, x की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए 4 को छोड़कर आउटपुट है -1। तो रेंज क्या है इस फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज है सेट कंटेनिंग -1, यही तो रेंज है। x की वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, वही रेंज है, और रेंज हम आउटपुट है -1, x की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए 4 को छोड़कर, ये हमारी रेंज होगी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। ओरिजिनल फंक्शन को देखेंगे, ओरिजिनल फंक्शन है ये हमारा, पहले डोमेन फाइंड करेंगे उसके बाद। जैसे सिमिलर क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, पहले डोमेन निकालनी होगी। अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं, देखो फंक्शन डिफाइंड होगा x की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट 2, 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 रखेंगे 2 - 2 ओवर 2 - 2, 0/0 इनडिटर्मिनेट, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। 0/0 फॉर्म को हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, तो फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। इस केस में जो डोमेन होगी होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। अब मुझे पता लग गया कि ये फंक्शन 2 को छोड़कर सारे x के लिए डिफाइंड है, 2 को छोड़कर सारे x के लिए डिफाइंड है। उस केस में इस फंक्शन को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, कैसे, x - 2 और डिनोमिनेटर को लिख देंगे x - 2, माइनस साइन आगे कैंसिल होगा, वैल्यू -1, तब एफ एक्स की वैल्यू होगी इक्वल टू -1, कब, जब x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ये बात समझने लायक है। आप इस फंक्शन में कुछ भी डालो लेकिन 2 मत डालो, और जब आप कोई भी रियल नंबर डालोगे 2 को छोड़कर, उस केस में फंक्शन एक ही टाइप की आउटपुट देगा और वो आउटपुट होगी -1। इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी सेट कंटेनिंग -1। तो सिमिलर क्वेश्चंस है, ये हमें याद रखना, डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, पहले डोमेन निकालो, राइट। तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उम्मीद है रेंज समझ में आ रही होगी। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। कुछ अब और स्क्वायर रूट फंक्शंस देखते हैं। देखो स्क्वायर रूट फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, fx इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। इसकी निकालनी है रेंज, इसकी निकालनी है रेंज। वही मेथड लगाओ, सिंपल स्टेप्स लगाओ। स्टेप नंबर 1, पुट y इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड 3 माइनस एक्स। स्टेप नंबर 2, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। कैसे करेंगे? रीअरेंजमेंट कर दो, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y की मल्टीप्लाई 3 से 3y, y की मल्टीप्लीकेशन x से xy इक्वल टू x माइनस 2। x को उस साइड भेज देते हैं। देखो 3y माइनस 2 को यहां लेके आएंगे तो प्लस 2x, और माइनस एक्स वाई को उधर भेजेंगे तो यानी कि प्लस का xy। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो आएगा y प्लस 1 या 1 प्लस y, एक ही बात है। इधर है 3y प्लस 2, विच मीन्स x विल बी इक्वल टू 3y प्लस 2। ये सिंपल रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं है, y प्लस 1। ठीक है, इतनी हमने लिख दिया x एज ए फंक्शन ऑफ y, x एज ए फंक्शन ऑफ y, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है। हमने लिख दिया x एज ए फंक्शन ऑफ y। इसके बाद स्टेप 3, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। x डिफाइंड है y की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए, एक्सेप्ट y की वैल्यू, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं बनना चाहिए, यानी कि y हमारा -1 नहीं बनना चाहिए। यहां से निकल के आ रहा है कि x y की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा। y की वैल्यू -1 मत डालो, तो यानी कि y बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सेट -1। तो आइडियली रेंज ये होनी चाहिए। नाउ स्टेप नंबर 4, लुक एट दी ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन है ये, एक नॉर्मल बेसिक फंक्शन है, तो हमारी रेंज भी यही रहेगी। रेंज हमारी फाइनल यही होगी, सेट r माइनस में 1, ये रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे स्क्वायर रूट फंक्शंस के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है fx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है fx, इसे डिनोमिनेटर में भेज देते हैं 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो आओ देखो सॉल्व करते हैं। रेंज निकालनी है तो पुट कर दो y इज इक्वल टू fx 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब लिखना है x इन टर्म्स ऑफ y, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स तो आएगा y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो होगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, देखो इसको इतना ही रखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप x की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, चाहे आप नेगेटिव एज्यूम करो, चाहे आप 0 एज्यूम करो, चाहे पॉजिटिव एज्यूम करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी। इक्वल टू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ये पता चलता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यह है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये हमें पता ही है, हमने जब डोमेन करी थी तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लीनियर फैक्टर से ब्रेक करो, 3 माइनस वाई इंटू
3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये नंबर लाइन मेथड पे सॉल्व करेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे पहले। एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -3, ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं डोमेन में, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू -3 कोई भी एक नंबर लेंगे, -4 ले लिया, 3 -4 पॉजिटिव, 3 -4 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, -3 और 3 के बीच में 0 ले लिया, 0 खत्म, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 टू इन्फिनिटी 4 ले लिया, 3 -4 नेगेटिव, 3 + 4 पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव, ठीक है। हमें रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव ये हटा दो, ये हटा दो, पॉजिटिव रखना है और 0 को भी इंक्लूड करना है, यानी कि y बिलोंग करेगा क्लोज टू -3 से +3, इक्वल टू 0 है, यानी कि इन -3 और 3 को भी इंक्लूड करना है, तो y बिलोंग्स टू दिस। आइडियली जो रेंज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए आइडियली, बट रूल नंबर 4, स्टेप नंबर 4 था लुक एट द ओरिजिनल फंक्शन इज दिस। ओरिजिनल फंक्शन बीइंग द स्क्वायर रूट फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन की आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसमें से नेगेटिव वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देना है, तो यानी कि जो y की जो ओरिजिनल रेंज होगी फंक्शन की, फाइनल रेंज होगी क्लोज्ड 0 से 3, हाँ क्लोज्ड 0 से नेगेटिव वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देना है, तो क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 3, ये हमारी फाइनल रेंज है। 0 को इंक्लूड कर सकते हैं ना, क्योंकि आउटपुट 0 हो सकती है, बिल्कुल, तो रेंज इज दिस, क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 3। तो रूल नंबर 4 हमें याद रखना, स्क्वायर रूट फंक्शंस के जहां स्क्वायर रूट फंक्शन यूज होंगे वहां पे रूल नंबर 4 का यूज है। सिमिलर क्वेश्चन ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पुट करो y इज इक्वल टू fx 1/9 - x² अंडर द रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y² विल बी इक्वल टू 1 - 9 - x², रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9y² माइनस y² x² विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे, 9y² -1 विल बी इक्वल टू y² x², x² विल बी इक्वल टू 9y² -1 ओवर y², ठीक है। तो हमने लिख दिया x एज ए फंक्शन ऑफ y, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख दिया, ठीक है। अब x² एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी कि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और देखो यहां पे डिनोमिनेटर में y प्रेजेंट है, y² भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, 0 को इक्वल हो सकती है और पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में y प्रेजेंट है, तो y 0 तो biल्कुल नहीं हो सकती, y इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। y 0 नहीं हो सकता, y पॉजिटिव होगा, और जो न्यूमरेटर में है 9y² -1 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखनी है। देखो अब मेरे पास जगह कम है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज करूंगा, है ना, ये उतार लिया होगा, तो मैं जगह कम है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड यूज करूंगा। देखो 9 - स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे कर लेंगे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक, ये हो जाएगा 3y -1, ये सबको पता है कैसे करना है, 3y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर वही नंबर लाइन, खूब किया डोमेन निकाली थी जब, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1/3, दूसरा आएगा +1/3, फिर ठीक है 3 इंटरवल बन गए, 1 2 3, 3 इंटरवल्स, बारी बारी से चेक करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। मान लेते हैं -इन्फिनिटी से -1/3 के बीच में कोई नंबर एज्यूम कर लेंगे, -1 एज्यूम कर लिया, यहां रखेंगे 3 × -1, नेगेटिव बनेगा, 3 × -1 -3, यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये बनेगा पॉजिटिव। फिर -1/3 और 1/3 के बीच में कोई नंबर एज्यूम कर लिया, 0 इजी पड़ेगा, 0 ये खत्म, -1 नेगेटिव, 1/3 से ग्रेटर 1 एज्यूम कर लिया, 3 - 1 पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव। देखना आप ध्यान से, बहुत ध्यान से। अच्छा
हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो नेगेटिव वाली पहली चीज ये हटा दो, पॉजिटिव रखना है, यानी कि y बिलोंग्स टू -∞ टू -1/3, -∞ टू -1/3, -1/3 पे 0 हो रही है, यानी कि -1/3 को करना इंक्लूड, तो क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन क्लोज्ड 1/3 से 1/3 पे वैल्यू 0 होगी तो इसे भी करना इंक्लूड इन्फिनिटी। आइडियली डोमेन होनी रेंज होनी चाहिए ये, आइडियली रेंज होनी चाहिए ये, लेकिन स्टेप नंबर 4 भी है, उसकी एंट्री हो गई। स्टेप नंबर 4 ने बोला कि लुक एट द ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन था ये, ओरिजिनल फंक्शन था ये, क्योंकि y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो सारी नेगेटिव वैल्यूज है ना, हटा दो। y क्योंकि एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, नेगेटिव नहीं हो सकता, हटा दी हमने, पॉजिटिव होगा 0 होगा, तो देखो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ यही बचा, तो फाइनल रेंज इज दिस, फाइनल रेंज है क्लोज्ड 1/3 से इन्फिनिटी, और 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, y की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि y डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो y 0 हो नहीं सकता, तो फाइनल रेंज इज दिस क्लोज्ड 1/3 से इन्फिनिटी, क्लोज्ड 1/3 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से याद रखना है कि रूल नंबर 4 ये था कि लुक एट द ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन है ये, फिर एलिमिनेट पॉसिबल वैल्यूज लुकिंग एट द ओरिजिनल फंक्शन। अब y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन की जो आउटपुट है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से नेगेटिव वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ये था स्टेप नंबर 4। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता एक लास्ट क्वेश्चन है और रेंज हमारी खत्म होगी। और हमने अभी बेसिक फंक्शंस की रेंज निकालना सीखी है, जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, लॉग फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस आएंगे, तो उनकी जैसे जैसे कोर्स आगे करेंगे वो भी मैं रेंज कराता रहूंगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 10, मिलता जुलता क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर -9 अंडर द रूट, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर -9 अंडर द रूट। इसकी निकालनी है रेंज, इसकी निकालनी है रेंज। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, पुट y इज इक्वल टू fx, पुट y इज इक्वल टू fx हमने पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप कहोगे सर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ऐसा लिखने के लिए पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर -9 लिखना पड़ेगा। अब यहां से x इन टर्म्स ऑफ y, x स्क्वायर को उधर रखते हैं, -9 को साइड चेंज कराते हैं, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। देखो अब इसी को रहने दो ऐसे ही, x इन टर्म्स ऑफ y हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, अच्छा इसको देखो पहले, x स्क्वायर इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 9 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से y की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, y की पॉसिबल वैल्यूज होंगी ऑल रियल नंबर, y की जो भी वैल्यू डालो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये y बिलोंग्स टू सेट R। यहां से y जो निकल के आ रहा है y बिलोंग्स टू सेट R, y की कोई भी पॉसिबल वैल्यू डालो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल ठीक है। आइडियली रेंज ये होनी चाहिए, लेकिन स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि लुक एट द ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन है ये, ओरिजिनल फंक्शन क्या है ये, लुक एट द ओरिजिनल फंक्शन है ये। देखो इसको देखो, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9, क्योंकि y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन की
आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और जो रियल नंबर्स जो यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रही है इसमें तो सारे नंबर्स हैं, तो इसमें से नेगेटिव नंबर्स हटा दो, तो यानी कि जो फाइनल रेंज होगी इस फंक्शन की, सारे नेगेटिव नंबर्स हटा दो क्लोज्ड जीरो से लेके इंफिनिटी। जीरो को इंक्लूड करना बिल्कुल, क्योंकि y जीरो हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी, हमने नेगेटिव नंबर्स हटा दिए, तो फाइनल रेंज इज दिस क्लोज्ड जीरो से इंफिनिटी। तो इतनी कहानी है रेंज की। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए। स्टेप्स बाय स्टेप्स मेथड में रेंज निकाली हमने, वो एल्गोरिदम हमें याद रखना है कि पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स, स्टेप नंबर 2 है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, फिर स्टेप 3 में फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y जस्ट लाइक डोमेन, और स्टेप नंबर 4 ज्यादातर स्क्वायर रूट फंक्शंस में यूज होगा। हमें यह याद रखना है कि स्क्वायर रूट फंक्शंस में स्टेप नंबर 4 यूज होता है। और एक चीज मैंने बताई थी कि स्क्वायर फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। स्क्वायर रूट फंक्शन की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट फंक्शन की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती, पॉजिटिव। स्क्वायर फंक्शन की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू भी पॉसिबल है, नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। तो उम्मीद है रेंज समझ में आई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।